नवरात्रि शुरू होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी प्रीमिक्स के साथ एक ऐसा सिंपल सा स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो घर में रखे हुए कुछ सामानों से बनकर तैयार हो जाएगा। और नवरात्रि के एक दिन पहले आप इस प्रीमिक्स को बना करके तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक साफ कॉटन का टॉवल लिया है, उसके ऊपर मैंने 2 कप साबूदाना लिया है। अब चूंकि साबूदाना को हम धो तो नहीं रहे हैं, तो पोंछना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पाउडर होते हैं। तो 2-3 बार अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। उसके बाद पैन गरम होने के लिए चढ़ाएंगे। पैन जब गरम हो जाए तो उसके अंदर साबूदाने को डाल देना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक साबूदाना को यहाँ पे हमें भून लेना है। ज्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हल्का साबूदाना जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे साबूदाना को मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। साबूदाना काफ़ी गर्म हो गया है। तो अब थाली में फैला करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसी पैन में हमें मूंगफली को रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप साबूदाना लिया था, तो 2 कप मूंगफली लिया है। मूंगफली को भी लो फ्लेम पे हमें रोस्ट कर लेना है, जब तक कि मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो आसानी से निकलने ना लगे। ये जो रेसिपी है काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी होता है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 9 दिन के लिए, या कभी भी आप व्रत से पहले स्टोर करके बना करके रख लो तो व्रत के दिन बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मूंगफली जो है वो रोस्ट हो चुका है, तो इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कुछ सूखे मसालों की तैयारी करते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जीरा, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है, यहाँ पे 25 काली मिर्च लिया है। अब इन मसालों को हमें लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए या फिर इन मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। फ्लेम को लो ही रखिएगा, मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पे मसाले जो हैं रोस्ट हो चुके हैं, कलर आ चुका है, खुशबू भी आ रही है, तो इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इधर जो हमने मूंगफली रोस्ट करके रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो हाथों से इस तरह से मैश करके छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पे छिलका उतर चुका है, तो बड़ी सी छन्नी लेंगे और मूंगफली को उसके अंदर डालेंगे और इस तरह से छान लेंगे। इससे छिलका जो है वो आसानी से निकल जाता है। तो मैंने कुछ छिलके छोड़ दिए हैं मूंगफली के। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे। इतनी देर में जो हमने साबूदाना को भून करके रखा था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ध्यान रखिएगा, साबूदाना का आटा बनाने से पहले साबूदाना पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे साबूदाने का आटा बनके तैयार हो चुका। बिल्कुल फाइन पाउडर तो आटे की तरह नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा दरदरा रहता है। ये जैसे बारीक वाली सूजी होती है सेम वैसे ही। तो इसे अलग बाउल में निकाल देंगे। फिर उसी जार में जो हमने मसाले रोस्ट करके रखे हैं उसका भी एक पाउडर बनाकर हम तैयार करेंगे और इसी साबूदाने के आटे में मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मूंगफली जो हमने भून करके रखा था उसको भी डालेंगे और मूंगफली को पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए ही पाउडर बनाएंगे, क्योंकि अगर आप लगातार चला देते हैं तो मूंगफली जो है वो अपना ऑयल रिलीज कर देगा और ये एक डो के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो मैंने मूंगफली को हल्का सा दरदरा ही रखा है ताकि जब आप स्नैक्स खाएं तो हल्का सा बाइट मूंगफली का आए और इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। मूंगफली को ध्यान रखिएगा, पल्स मोड में ऑन ऑफ करते हुए ही पाउडर बनाइएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें थी, मसाले, साबूदाना और मूंगफली, उन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा 9 दिन का प्रीमिक्स बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमारा 9 दिन का व्रत का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। नवरात्रि में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे में अगर आपने ये प्रीमिक्स पहले से बना करके रखा है तो सिर्फ आपको आलू उबालने हैं, बस इतना ही काम करना है। और पहले से अगर आलू भी आपने उबाल के फ्रिज में रखा हुआ है तो हार्डली 5 से 7 मिनट में आपका ये स्नैक्स बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रीमिक्स को हम साइड करते हैं। 1 कप मैंने प्रीमिक्स अभी रेसिपी बनाने के लिए रखा है। तो 1 कप प्रीमिक्स है। यहाँ पे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर हाथों से भी मैश कर सकते हैं।
जो मैंने अभी प्रीमिक्स के साथ सूखे मसाले भुने हैं उसमें आप अपने मन मुताबिक काली मिर्च या अगर तीखा पसंद है तो उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी मसाला आप इसमें व्रत में नहीं खाते उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। 1 कप प्रीमिक्स में मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ग्रेट किए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च लिया है मैंने, यहाँ पे ढेर सारा ताज़ा करी पत्ता लिया है मैंने, यहाँ पे मैं ढेर सारा हरा धनिया यानी कि 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे व्रत वाला नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार यानी कि सेंधा नमक लिया है, आधा नींबू का रस लिया है ताकि स्नैक्स में चटपटा फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमें डो के फॉर्म में चेंज करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आलू है, नमक डाला है, पानी जरूर रिलीज करेगा, तो बिना पानी डाले हमें एक डो के फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं ये डो के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, तब तक चटपटा सा चटनी बना लेते हैं। तो 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, अब यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक यानी व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा नींबू का रस लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ पीनट लिया है मैंने, और यहाँ पे चटनी का रंग निखर के आए इसलिए मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब्स लिया है ताकि हरा रंग एकदम निखर के आए। तो आप देख सकते हैं चटनी का जो रंग है वो हरा, वो एकदम निखर के आया है। तो इसे हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। इधर जो है जो साबूदाना और आलू का जो डो है उसे 5 मिनट रेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से पहले मैं लोई में तोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैं 5 लोई बना करके तैयार कर ले रही हूँ। तो ये 5 लोई बन गया है। अब इस एक लोई को उठाना है, हाथों से इस तरह से हमें चिकना करना है। चिकना करने के बाद यहाँ पे कोई चकला या कोई भी बोर्ड ले लेंगे और हाथों से इस तरह से रोल कर दीजिए। रोल करने के बाद नाइफ के सहायता से इसे पीसेस में कट कर लीजिए। पीसेस में कट करने के बाद एक पीस उठाइए और अपने मन मुताबिक कोई भी शेप दे दीजिए। आप चाहे तो सर्कल शेप दे दीजिए, आप चाहे तो सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने एक बना करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से बाकी सब को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तेल इधर मैंने गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। तेल हमारा गरम हो चुका है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे तेल में डालने के बाद एक बार मैं हल्का सा चम्मच चला दे रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है हमारा साबूदाने के नगेट्स में। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से भी हम सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो जो हमने चटनी बनाया है उसके साथ प्लेटिंग कर रही हूँ और साथ में प्रीमिक्स भी है। तो आई होप आप लोग को आज की ये नवरात्रि स्पेशल प्रीमिक्स के साथ बहुत ही सिंपल सा स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।